हेलो फ्रेंड्स, आपका कनाडा का वीज़ा स्टैम्प होके आ चुका है या आपका एआईपी आ चुका है या आपकी फ़ाइल अभी भी कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर है या आप प्लान कर रहे हैं अपना कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही कुछ इमिग्रेशन अपडेट कैनेडियन इमिग्रेशन ने दी हैं और ये इमिग्रेशन अपडेट इतनी इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक जो भी क्वेश्चन जिस भी स्टेज के ऊपर आपकी एप्लीकेशन है, जिस स्टूडेंट की एप्लीकेशन है, उनके लिए बहुत सारे जवाब इसके अंदर होंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें आप और आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सब मिलेगी। अमूमन जो क्वेश्चन है स्टूडेंट के, सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का यही है कि वीएफएस कब खुलेंगे, कब हम ट्रैवल कर पाएंगे, और अगर ऑनलाइन क्लासेस मेरे को लेनी है तो वो जो क्लॉज एक बीच में आया है कि 50% कोर्स आपका कनाडा में जाके पूरा हो, पर मेरा तो कोर्स 1 साल का है, कब खुलेंगे कॉलेजेस, कब मैं ट्रैवल कर पाऊंगा, ऐसा ना हो कि मेरे को सारा का सारा कोर्स इंडिया में बैठ के करना पड़े। तो ये सब कन्फ्यूजन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर स्टूडेंट के दिमाग में हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक एक करके हम इन पॉइंट्स को लेते हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आज जो इमिग्रेशन अपडेट आया है वो किन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। सबसे मेजर उसके अंदर पॉइंट ये है कि अगर आपका कोर्स 8 महीने या 12 महीने का है और उसकी स्टार्ट डेट मई या सितंबर 2020 इनटेक का है, उस केस के अंदर पहले क्योंकि जो क्लॉज थी कि 50% कोर्स आपको कनाडा में पढ़ना होगा, लेकिन ये सब स्टूडेंट जिनका कोर्स 8 से 12 महीने का है, अगर वो अपना सारा कोर्स इंडिया में पढ़ लें, मतलब 30 अप्रैल 2021 तक आप अपने ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। 30 अप्रैल 2021 तक अगर आपका कोर्स 50% कंप्लीट यहाँ होता है तब, यहाँ 100% कंप्लीट होता है तब, आप दोनों ही सूरतों के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो PGWP इनका था, जिसको वर्क परमिट आप समझते हो, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो पहले कुछ इस तरह की क्लैरिटी इस पॉइंट के ऊपर नहीं थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी कन्फ्यूजन में थे कि ऐसा ना हो कि सारा का सारा प्रोग्राम हम यहाँ पे पढ़ लें और हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल ना हो पाएँ। लेकिन आज की इस अपडेट ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आपका कोर्स 8 से 12 महीने का है तो आप सारा कोर्स चाहे अपना ऑनलाइन इंडिया में या जिस भी किसी कंट्री में आप रहते हैं पढ़ लें, और उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए बनी रहेगी। आप वो अप्लाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपको वहाँ जाके काम करने की परमिशन मिलेगी। इसके साथ एक चीज़ और भी है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि 30 अप्रैल 2021 तक आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं इंडिया के अंदर या जिस भी किसी मुल्क में आप रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने ऑनलाइन एक बार शुरू कर दिया तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा सारा कोर्स। ये तब तक के लिए है जब तक ये कोविड-19 की सिचुएशन है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, फ्लाइट्स अभी चालू नहीं है। तो जैसी फ्लाइट्स अगर चालू हो जाती हैं, सपोज को नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ कभी भी, तो आप वहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते हो और अपना कोर्स जाके कनाडा में भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन थी उन स्टूडेंट्स के लिए इस पॉइंट से ये क्लियर होती है कि आप अगर अपना ऑनलाइन कोर्स शुरू करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोर्स सारा का सारा 8 से जो 12 महीने के जिनके कोर्सेज हैं, अगर वो इंडिया में ही कंप्लीट हो जाते हैं तो आप फिर भी एलिजिबल रहेंगे PGWP अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 क्वेश्चन और हैं कि ये VFS कब खुलेंगे, सो दैट जिनके AAP आ चुके हैं उनको अपने फिंगरप्रिंट देने हैं, बायोमेट्रिक जिसको आप बोलते हो, और उसके साथ में अपने वीज़ा स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट भी देना। दूसरा, वो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि फ़ाइल हमारी अप्लाई हुई हैं अभी तक जिनके AAP नहीं आए। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो फाइलें लॉकडाउन से पहले लगी थी या दोबारा जो इन्होंने सिस्टम शुरू किया था फाइल अप्लाई करने का लेटेस्टली, जिसमें ऑनलाइन फाइल से ले रहे थे, तो दोनों ही तरह के फाइलों के AAP आने शुरू हो गए। इनकेस आपकी फ़ाइल लगी हुई है तो आप अपनी फ़ाइल को ऑनलाइन या आप अपने कंसल्टेंट से ट्रैक करते रहें, क्योंकि AAP डेली आ रहे हैं। मतलब हम अपनी अगर बात करें तो हम लोगों के जनरली डेली बेसिस के ऊपर AAP आ रहे हैं, और पुराने वालों के भी आए हैं और नए जो भी हम लोगों ने अप्लाई किए उनके भी AAPs आ गए। तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं कि अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर लेते हैं क्योंकि PGWP हम लोगों का सिक्योर हो गया, वो एक चीज़ का ज़रा ध्यान रखें कि पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, असाइनमेंट्स भी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, अटेंडेंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के साथ में आपको अगर उनका कोई एग्ज़ाम पेपर है वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको मतलब पास भी होना पड़ेगा। एक दिक्कत जो समझ में आ रही है यहाँ पे कि क्योंकि डे नाइट का फ़र्क है, तो आप अपना शेड्यूल जो है कॉलेज से अच्छी तरह से समझ लें कि कब आपकी क्लासेस हैं। ऐसा ना हो कि क्योंकि दिन रात का फ़र्क होने की वजह से वो तो अपनी क्लासेस शुरू करेंगे दिन में और आपके यहाँ पड़ी हुई है रात, आप सारी रात जाग रहे हैं, साथ में आपके पेरेंट्स भी जाग रहे हैं या आपके जो घर में बड़े हैं वो भी जाग रहे हैं, तो सारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो रही हो। इसके बीच में एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि कुछ कॉलेजेस ने एक नया सिस्टम ये भी शुरू किया है कि वो IST के हिसाब से भी क्लासेस ले रहे हैं।
IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आप अपने कॉलेज को लिखें कि टाइमिंग को लेकर थोड़ी दिक्कत आपको अगर महसूस हो रही है तो हो सकता है कि वो कुछ एडजस्टमेंट्स आपके लिए करके दें। और ये अगर ऐसा हो जाता है तो ऑनलाइन क्लासेस लेने में अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्लैरिटी आ चुकी है। ये सब बातें तो हम लोगों ने उन स्टूडेंट्स के लिए की जिनका प्रोसेस शुरू हो चुका है, अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे जो अप्लाई करना चाह रहे थे, बट क्योंकि क्लैरिटी ना होने की वजह से उन्होंने अपने डिसीजंस होल्ड किए हुए थे, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे इफेक्ट बढ़ते, एडमिशन ले लें, फीस भर दें, फिर ऐसा ना हो, फिर वैसा ना हो। तो ऐसे सब स्टूडेंट जो रुके हुए थे उन सबको मेरी गुजारिश ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस साथ के साथ शुरू करें, क्योंकि एडमिशन कॉलेजेस के अंदर हो रहे हैं, वीज़ाज अप्लाई हो रहे हैं, वीज़ाज आ भी रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई भी आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है जनवरी 2021, उसके लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के हम लोगों के एडमिशन्स होके आ चुके हैं और उनके एप्लीकेशन जो है डिफरेंट स्टेजेस पे है, और सीट्स भी अभी अवेलेबल हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो लेटेस्ट आज मैं कैनेडियन इमिग्रेशन की जो पॉलिसी जो आज चेंज हुई है हल्की सी, उसको समझने के बाद जो अपडेट आपको मैं थोड़ा ईजी करके मैं दे पाऊँ। और साथ में वो जो लिंक है उस चीज़ का कि जो इमिग्रेशन की वेबसाइट का, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो आप और इन्फॉर्मेशन के लिए उस लिंक को क्लिक करके वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, आप इस नंबर के ऊपर कॉल करें। और आप अगर चाहते हैं कि हम लोगों के ऑफिस में आके विजिट करके फेस टू फेस मिलना चाहते हो और अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हो, तो इस फ़ोन के ऊपर आप जो है डायल करें और आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें, सो दैट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सब दोस्तों और जानने वालों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।